सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। धक्का क्यों दिया मुझे? चोट लग गई। हम धक्का नहीं देते तो ट्रक टक्कर मारता। मैं ट्रक को देखा था, मैं अंधा नहीं हूँ। विद्या ने तुम्हें ट्रक के आगे धक्का दे दिया? आगे की कार्रवाई होने तक आपको हवालात में ही रहना पड़ेगा। ये रहे जमानत के पेपर। किसने भेजा आपको? इन्होंने। मेरी इजाजत के बिना इसे हवालात से बाहर निकालने की हिम्मत की किसने? मैंने। आपने तो कहा था कि आप एक दो दिन बाद। सोचा था सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आके मुझे ही सरप्राइज मिल गया। राघव प्रताप सिंह के परिवार की दुल्हन जेल में। वो तो अच्छा है कि वक्त रहते हुए माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना न जाने विद्या के साथ क्या क्या हो जाता। जिया जी, दी ने बिल्कुल ठीक किया। वो बुरी है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। साले साहब, आपकी दीदी जादूगर है। सीता को सुपनका को सीता बनाने में माहिर है। वो तो ये भी कहती कि मैं मोटा हूं। क्या मैं मोटा हूं? बताओ बताओ। हाँ? अरे, आज के सबसे बड़ी न्यूज़ देना ही भूल गया। उम्मीद करता हूं कि इस खबर से हमारी बीवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। अरे भाई, आ जाओ। सिंदूरा, देखा तुमने नफरत का एक और साइड इफेक्ट? तुम्हारा अपना बच्चा तुमसे दूर जा रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है निकेत, जो सही वक्त पे तुम्हें यहाँ भेज दिया, वरना यहाँ तो पता नहीं। भगवान ने मुझे दामाद नहीं बेटा दिया है।
खाली तारीफ से मेरा पेट नहीं भरने वाला। मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दो। हाँ, हम अभी बनाते हैं बेटा। अरे अरे, खुश रहो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी खुशियों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। वादा। मिस्टर इंडिया, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है, मैं रख लूं? तुम्हें पसंद है तो रखना मिस्टर ओशन। अच्छा बताओ, शादी के वक्त और क्या हुआ? शादी के वक्त मैं बारिश में खूब नाचा, जोर जोर से नाचा। और पता है उसके बाद क्या हुआ? सिंदूरा दी जब शादी रोकने लगी तो पापा ने फटास करके थप्पड़ मारा। मॉम को लाना चाहिए थप्पड़। बाप रे। भारत, अपनी मम्मा से नहीं मिलोगे? इतने दिनों बाद आए हो। नो मॉम, आज मैं मिस्टर ओशन के साथ बात करूंगा। कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा, ओके? दी, गुड नाइट। अरे भाई वाह, खाना भी आ गया। खाना तैयार है। देखिए क्या बना है। मटर पुलाव, छोले और कद्दू की सब्जी। अरे भाई आज तो 56 भोग हो गया। अरे सुंदरा, वो बैग देना जरा। कई दिन विदेश में भार झोंकने के बाद ये फल मिला है, 65 लाख का चेक। ये मैं उन हाथों में सौंपना चाहता हूं जो इसके सही हकदार हैं। माँ जी, लीजिए। ये हम। माँ जी, इस पर आप ही का हक है, प्लीज। अरे दुल्हन ने आज पहली बार मेरे लिए खाना बनाया ना, नेक तो बनता ही है। ये लो, तुम्हारे लिए। अरे भाई खोलो तो सही। दुल्हन, तुम भगवान शिव की धरती बनारस से हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भगवान शिव की मूर्ति गिफ्ट की जाए। तुम्हारी औकात इतनी ही है। अरे जीती रहो, मैं सिर्फ 35 साल का हूँ, बार बार पैच होगी तो बुड्ढा बना डालोगी मुझे। चलो चलो खाना खाते। अरे सिंदूरा बैठो। बस बहुत हो गया, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जिया जी की गुलामी करते करते। इतने दिन इतने अच्छे से मैंने इस कंपनी को संभाला, लेकिन अब साहब आ गए ना, तो सब कुछ उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा। ईस्टर्न जोन की सेल्स फिगर्स 3 करोड़ से गिरकर 2 करोड़ 72 लाख हो गई। और वेस्टर्न रीजन वो तो 5.5 करोड़ से गिरकर सीधा 3.5 करोड़।
और क्या फिगर्स जानना चाहोगे कार्तिक? कार्तिक, आज अगर सागर ठीक होता तो हम सबको लीड करता, लेकिन सागर इस हालत में नहीं है कि वो कंपनी को संभाल सके। अब इस सिचुएशन में मैं पापा की इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी किसी इनएक्सपीरियंस हाथों में तो नहीं दे सकता ना। जिस दिन तुम कंपनी की जिम्मेदारी वाकई अपने हाथों में लेने के लायक हो जाओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बाय द वे, तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स लाया था, ये लो लो, और ये तुम्हारे लिए। कुछ खास नहीं है, घड़ियां, कपड़े, ऐसे ही कुछ। उम्मीद है तुम दोनों को पसंद आएंगे। गुड नाइट। तुम्हें अनिका जीजू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आई थिंक है। जिस इंसान से डरकर हमारी सिंदूराती भीगी बिल्ली बन सकती है, उनमें कोई तो बात होगी ना। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने अनिकेत जीजा जी को हमारी रक्षा के लिए भेजा। शायद उनकी मदद से ही हम अब सिंदूरा दीदी के दिल में अपने लिए जगह बना सके। और हाँ, आप माँ के पैरों का दर्द तो जल्दी से ठीक कर दीजिए। कब से हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आप इनकी सुनते ही नहीं है हमारी बात। विद्या, तुम्हारे शंभूनाथ जी बड़े भोले हैं, लेकिन इन्हें खुश करने का तरीका मेरे पास है। ये इसमें है महाशिव मंत्र और महामृत्युंजय जाप। इसे रोज पढ़ने से भगवान शिव जी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ये लो। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया विद्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर फिर हम दरअसल हमें पढ़ना नहीं आता। अनपढ़ है हम। कोई बात नहीं। अरे, भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु अपने शिष्य को ज़बानी शिक्षा देता है। तो मैं मंत्र पढ़ता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे दोहराओ। समझो, हो गया है ना? चलो शुरू करें। विद्या पे विश्वास करने के लिए शुक्रिया बेटा। जाओ बेटा, काफी रात हो गई, अब तुम भी आराम करो। जी विद्या, जी। सागर का कमरा तो इस तरफ है, तुम वहां कहां जा रही हो? बात क्या है? बेटा, वो सिंदूरा ने विद्या को वही कमरा दिया है। मैं देखता हूं सागर विद्या को अपने कमरे में कैसे नहीं रहने देता। अनिकेत जरूर सागर को विद्या को अपने कमरे में रखने के लिए मना लेंगे। मना लेंगे? जीजू को तो जीत लिया है विद्या ने। सागर उसे कमरे में रहेगा तो सागर को भी जीत लेगी, और फिर वो इस घर की रानी और हम नौकरानी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन दी, क्या अनिकेत जीजू के होते हुए आप रोक सकेंगी? मैं ना सही, लेकिन सागर जरूर रोकेगा। अगर आप मुझे लेने आए हैं तो सॉरी, मैं आज यहीं पे सोऊंगा। मैं तुम्हें बुलाने नहीं आई हूँ, मैं सागर को दवा पिलाने आई हूँ। भारत, रात को प्यास लग सकती है ना? जाओ पानी ले। ओके मॉम।
सागर, अगर तुम्हारे जीजाजी ने तुम्हें विद्या के साथ ये रूम शेयर करने के लिए कहा तो? नहीं, मैं मना कर दूंगा। वेरी गुड। लेकिन तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारे जीजाजी तुम्हें रिक्वेस्ट करे तो क्या करोगे? आप जीजाजी को क्यों नहीं बता देते कि वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। विद्या बहुत चालाक है। वो सबको अपनी बातों में फांस लेती है। वो किसी भी कीमत पर इस कमरे में नहीं रहनी चाहिए। अगर वो यहाँ रही तो भारत को इस कमरे से दूर जाना होगा। वो तुमसे भी दूर चला जाएगा। फिर तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं होगा। तुम अकेले रह जाओगे सागर, समझे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सागर को दवा पिलाने आई हूँ। गुड नाइट सागर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। अरे अरे, भारत को गुड नाइट कहने की कोई जरूरत नहीं। वो नहीं सो रहा यहाँ पे। विद्या सोएगी यहाँ पे। ऑफकोर्स, बस शर्त है मेरा भाई इजाजत देते तो। सागर मुझे कभी मना नहीं करेगा। भारत बेटा, ये कमरा तुम्हारे सागर मामा विद्या मामी का है। अब अच्छे बच्चों की तरह जाओ, अपने कमरे में सो जाओ और विद्या मामी को यहाँ सोने दो। लेकिन मैंने सागर को प्रॉमिस किया है, मैं यहीं पे सोऊंगा। ठीक है, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कल आप दोनों को पिकनिक पर ले जाऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी यहाँ से जाना होगा। कहो मंजूर है? डन। गुड नाइट मिस्टर ओशन। गुड नाइट। बाय। बाय। सागर, विद्या को यहाँ रहने के लिए हाँ कह दो। माँ ने मुझे बताया था कि विद्या ने तुम पर पड़ने वाला थप्पड़ अपने गाल पर ले लिया था। ये तो कोई अच्छा दोस्त ही कर सकता है ना। क्या अपने दोस्त को अपने कमरे में जगह नहीं दोगे? इधर आओ विद्या। रुको जिया जी, ये कमरे में नहीं रहेगी। इसने मुझे मारने की कोशिश की, ये बुरी है। जाओ यहां से। रुक जाओ विद्या। देखो सागर, अगर विद्या इस घर से चली गई तो माँ भी जाएगी, चीनू भी,
मैं भी और भारत भी। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। विद्या बहुत चालाक है, वो सबको अपनी बातों में फांस लेती है। वो किसी भी कीमत पर इस कमरे में नहीं रहनी चाहिए। अगर वो यहाँ रही तो भारत को इस कमरे से दूर जाना होगा।